हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि कैसे योगी को भगवान सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। एक्चुअली इस प्रश्न में मैं दो श्लोकों की चर्चा करूंगा। पहला तो ये कि योगी किनसे बेहतर है, और फिर योगियों में भी कौन सा योगी भगवान को ज़्यादा श्रेष्ठ लगता है। पहले हम लेंगे 6.46। इस श्लोक के अनुसार योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए 46 श्लोकों में छठे चैप्टर में भगवान कहते हैं अर्जुन को, तू योगी हो। योगी का मतलब वो जो खुद का संबंध भगवान के साथ जोड़ता है। योग यानी जोड़, एडिशन। तो सबसे बेटर कैसे माने योगी को? एक्चुअली तपस्वियों में उन तपस्वियों की बात की जा रही है जो तपस्या तो कर रहे हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई आत्मशुद्धि या भगवत प्राप्ति नहीं, बल्कि कोई संसारिक कामना की पूर्ति करना, शारीरिक बल वृद्धि या सुख भोग आदि को प्राप्त करना। अब जो इन सब चीजों को पाने के लिए तपस्या कर रहा है वो भगवान के साथ थोड़ी जुड़ रहा है। तो जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है भगवान को पाने के लिए वो तो हुआ योगी। जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है जीव की सेवा करने के लिए वो तो हुआ योगी। लेकिन जो अपने सुख के लिए, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कोई तपस्या कर रहा है उसको मानेंगे तपस्वी, और उससे ऑब्वियसली योगी बेटर है। शास्त्र ज्ञानी भी, बहुत सारे ऐसे शास्त्र ज्ञानी हैं जिन्होंने ग्रंथ पढ़ ली हैं, खूब विद्वता हो गई, जानकारियां सब हैं, लेकिन मौखिक वाचिक मानसिक स्तर पर हैं, व्यवहारिक जीवन के लिए नहीं। व्यवहार अभी भी वैसा है। तो नेचुरली ऐसे ज्ञानी से उस योगी को बेहतर माना गया है जो अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर रहा है, जो अपने आप को सेवा में एंगेज कर रहा है। सिर्फ ऐसे ज्ञानी का क्या फायदा जो फेसबुक पे दुनिया को ज्ञान दे रहा है, रियल लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, केजरीवाल जी को गाली दे रहा है, मोदी जी को गाली दे रहा है, या उन दोनों को कैसे देश चलाना है ये सिखा रहा है, या विराट कोहली को कैसे बैटिंग करनी है ये सिखा रहा है, या पानी कैसे सेव करना चाहिए ये सिखा रहा है। बहुत सारे ज्ञानी हैं इस दुनिया में, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना, क्या ये सही स्थिति है? हम सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। पूरे दिन में ज्ञान बांटने में से 1 घंटा लगा रहे हैं और सेवा करने में 1 मिनट भी नहीं, या 10 मिनट लगा रहे हैं। होना तो उल्टा चाहिए ना। तो वास्तविक सेवा जो कर रहा है वो योगी है, और जो सिर्फ ज्ञान बांट रहा है, दूसरों को सलाह दे रहा है। याद रखिए, मैं ऐसा सोचता हूं और मैंने इसको महसूस भी किया है कि इस दुनिया में सेवा सलाह से बड़ी है। किसी भी संस्था से जुड़ें, किसी भी व्यक्ति से जुड़ें, सेवा करने का प्रयास करें, सलाह कम दें, क्योंकि सलाह भगवान और गुरु ही दें, माता पिता ही दें तो अच्छा है। वो काम उन्हीं के लिए छोड़ दें, आप तो सेवा करने का प्रयास करें। योगी उन सकाम कर्मियों से भी बेटर है, श्रेष्ठ है, जो यज्ञ दान तप तो कर रहे हैं लेकिन सकाम भाव से। अब किसी को स्वर्ग में जाना है, किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है, किसी को बिजनेस बढ़ाना है, तो नेचुरली जो ऐसे सकाम कर्मी यज्ञ दान तप कर रहे हैं बुरे नहीं है। लेकिन योगी जो एक निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, उसको तो डेफिनेटली उससे बेटर ही माना जाएगा। इसीलिए योगी को सबसे श्रेष्ठ कहा। तपस्वियों से किस किस से कहा? तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से। इन तीनों से योगी बेहतर है। अब योगी में भी डेफिनेशन और आगे चलेगी कि जो लोग सेवा कर रहे हैं भगवान की, भक्तों की, जीवों की, मनुष्यों की, माता पिता की, गरीबों की, जिसको भी जरूरत है, जरूरतमंदों की, उनमें कौन बेहतर है? तो भगवान कहते हैं संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर मन से मुझको भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यानी योगियों में भी एक डेफिनेशन दे दी भगवान ने, और आगे फर्दर स्टेप होता ना, बेटर देन द बेस्ट, कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है और अंतर मन से मुझे भजता है,
कुछ लोग इस पर हमेशा ये टिप्पणी करते हैं या मेरे से प्रश्न करते रहे हैं हमेशा से कि जप करना इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, बेहतर है कि हम कोई सेवा करें। पहली बात तो फिर वही बात आती है कि अगर हम रियली सेवा करना चाहते हैं तब तो ये क्वेश्चन रेलेवेंट है। अगर हमें सेवा तो करनी ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं जी क्या बेटर है, तो फिर उस क्वेश्चन का जवाब बता भी दिया जाए या नहीं भी बताया जाए, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो रियली सेवा कर रहे हैं और वो ये पूछते हैं कि हमें जप करना चाहिए या सेवा, तो मेरा हमेशा जवाब होता है दोनों। हमें थोड़ा जप जरूर करना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे सारा दिन कितनी भी सेवा करो, खाना तो पड़ेगा, सोना तो पड़ेगा, नहाना तो पड़ेगा। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें खाना पीना, नहाना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना जरूरी होता है, सुबह की सैर करना जरूरी होता है, इसी तरह अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए भगवान के शुद्ध नामों का जप करना भी जरूरी होता है। चाहे आप एक माला ही रोज करें, 5 मिनट ही जप करें, 10 मिनट ही करें, जितनी आपकी श्रद्धा समय आपको अलाउ करे। और अगर आप इतने बिजी हैं कि आप 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो जब आप ऑफिस जा रहे हो, अपने स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जहाँ कहीं भी व्यवसाय के लिए किसी काम में कहीं तो जाते हो रास्ते में, वहाँ पर रास्ते में चलते चलते आप भगवान का ध्यान करें। भगवान ने यही कहा है, अंतर मन से मुझे भजता है। मेन है कि हमारे मन में भगवान होने चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्द के ऊपर एक्सप्लेनेशन यही है कि मेरा उद्धार, कल्याण, मानसिक शांति, सबके आधार सिर्फ भगवान है। उनके बिना ये जीवन जीवन ही नहीं है। जीवन का तत्व, महत्व सब उन्हीं के साथ है। ये भाव है असली श्रद्धा, कि भगवान के ऊपर इतना विश्वास हो। अंतर मन से भजन, जिसका भजन केवल बाह्य क्रिया नहीं है। कुछ लोग हैं, कभी कभार मेरे से भी ऐसा होता है, मैं क्या किसी पे टिप्पणी करूं, कि हम जब तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान इधर उधर भटक रहा है, बाह्य क्रिया है, कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए कि जो जप करें वो कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, मन से अपना पूरा संबंध भगवान के साथ जोड़कर दृढ़ता के साथ भजन करें, तब भगवान कहेंगे कि ऐसे योगी को परम श्रेष्ठ माना जाए। हरे कृष्ण।